आप ये डंके की चोट पे कहते हैं कि आप चवन्नी नहीं है पलटेंगे, कि चाहे जो चुनाव का रिजल्ट आए आप भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया और मैं सिर्फ आज या कल के लिए फैसला नहीं ले रहा हूं। अभी जो मेरी उम्र है, इस अवस्था में अगर मैं लंबी सोच नहीं रखूंगा, एक विजन के साथ काम नहीं करूंगा, तो फिर कब करूंगा? अगर मैं आज जोखिम नहीं उठाऊंगा तो 60 साल की उम्र में मेरी वो अवस्था नहीं रहेगी, वो हिम्मत नहीं रहेगी शायद। तो बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही विवेक के साथ हमें फैसला लेना है। मैंने जो निर्णय लिया है वो मेरे वर्ग के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं मानता हूं अच्छा है और लंबे समय तक हमें फायदा मिलेगा। और देखिए सिर्फ ये बात यूपी तो नहीं जी, हमारी योजना, हमारी थिंकिंग ये है कि जो किसान की एक उनको लगता है कि हमारी कमी है राष्ट्रीय मानचित्र पे, राजनीतिक गलियारों में किसान की पूंछ कमजोर हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी पार्टी को वहां उस मुकाम तक पहुंचाएं, वो एक वायबल प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाएं ताकि उनकी आवाज बुलंद हो। तो यूपी के बाद और स्टेट्स में जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स राजस्थान में ऑलरेडी हमारा प्रेजेंस है, राजस्थान में हम सरकार में भी शामिल हैं और हमारी योजना है कि राजस्थान में एक जो वैक्यूम है लीडरशिप का, उसको भी हम लोग एड्रेस करें। और जाट पॉपुलेशन मैक्सिमम है राजस्थान में? किसान है, सभी किसान है। यही आपने जैसे बोला कि जो आप पॉलिटिक्स करते हैं जातिवाद पे नहीं करते हैं, पर द फैक्ट इज जयंत, देखिए कहा अभी ऐसा भी जा रहा है कि ये चुनाव अगर धर्म के नाम पर होगा, क्योंकि पोलराइजेशन हो रही है। देखिए, और आपके जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो आपका इलाका होता है वेस्टर्न यूपी में, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन यहीं पर हुई है 2013 से, जब से यहाँ पे दंगे हुए हैं। तो आपको लगता है जो बातें चल रही हैं अभी कि अगर धर्म के नाम पर वोट गिरेगा तो बीजेपी भाजपा का है, अगर जाति के नाम पे वोट गिरेगा तो आपका है चुनाव? ये बहुत सिंपलिस्टिक तरीका है सोचने का। ऐसे चुनाव होता नहीं। कई चीजें होती हैं मतदान के समय, आदमी के दिमाग में घूम रही होती हैं, मतदाता के मन में होती हैं और फिर विचार करके वो वोट करते हैं। ये भी सही है कि बहुत वोटर जुड़ा हुआ नहीं है, वो फ्लोटिंग वोट है, वो माहौल को देख के भी मतदान कर सकता है। ये सच्चाई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, मुझे विश्वास है कि जनता के जो मूल मुद्दे हैं वो ही आगे रहने चाहिए और एक परिपक्व वोटर के लिए यही जरूरी है। एक मैच्योर डेमोक्रेसी में यही प्रमाण है कि जो असल मुद्दे हैं उन पे हम लोग डिबेट कर पाए, देश को आगे कैसे ले जाना है। धर्म तो आपके व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। मंदिर बनने और बनाने पे और मंदिर जाने पे वोट नहीं पड़नी चाहिए। आपकी जो भी इबादत हो वो आपके व्यक्तिगत एक परिवार का, आपके खुद का एक मसला है। मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी में इतनी दखल इन चीजों की होनी चाहिए। जैन, देखिए, मैं अगर बात करें, चलिए 2014, 2017, 2019 जाट ने कैसे वोट किया, इस बेल्ट ने कैसे वोट किया, आंकड़े क्या थे, वो सारे सवाल पुराने हैं। चाहे वो आपके साथ थे नहीं थे, वो तो आंकड़े ही बताते हैं, पर ये सवाल पुराने हैं। मैं आपसे यही सवाल करूंगी अभी कि ये जो बेल्ट है अभी जो आपकी, हम मुजफ्फरनगर में खड़े हैं, यहीं पर दंगे हुए थे, आपको लगता है वो जो इतना बड़ा हादसा हुआ और कम्युनिटी के दो डिवाइड हो गए, हिंदू मुसलमान हो गया, आपको लगता है वो भर गई है वो डिवाइड अब? काफी हद तक। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें जब होती हैं, जो विस्फोट होते हैं, हमारा ध्यान वहां केंद्रित होता है। लेकिन ये तो सिम्टम है, मतलब डिजीज, जो एक्चुअल रोग है वो कुछ और है। जब भी अलग विचार के लोग साथ में रहते हैं, आपने देखा परिवारों में भी झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा होता है तब शायद पता लगता है कि कुछ अंडरलाइंग टेंशन है, कुछ तनाव है। जब रिश्ते सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, हर तरीके के रिश्ते जब अच्छे होते हैं, तब एक दूसरे को हम लोग पसंद करना शुरू करते हैं, तब तनाव नहीं रहता। राजनीतिक रिश्ते काफी समय से कमजोर हो रहे थे, एक ध्रुवीकरण चल रहा था। मुस्लिम्स भी चाह रहे थे कि मुस्लिम कैंडिडेट होगा तब हम वोट करेंगे। हमारे दूसरा वर्ग भी एक था जो कह रहा था कि हमें, जो चौधरी चरण सिंह का समीकरण था वो कमजोर होता उनको दिख रहा था, उन्हें लग रहा था हमें वोट नहीं मिल रही, हम उनको वोट दे रहे हैं। दोनों वर्ग यही सोच रहे थे एक दूसरे के बारे में। तो एक अविश्वास पैदा हुआ और फिर चिंगारी इन्होंने चलाई और कुछ लोग थे इसमें उनको भड़काने में, तो वो विस्फोट हो गया। लेकिन उसके बाद लोगों को लग रहा है कि फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, ये भी हिसाब लोगों ने ले लिया है पिछले सालों में। नुकसान सा हम सबका ही हुआ है। चलिए जैन जी, आप जो जिम्मेदारी दी है आपको, काफी बड़ी जिम्मेदारी है। आपके जो ग्रैंडफादर रहे हैं, जो आपके दादा रहे हैं चौधरी चरण सिंह, अभी भी मतलब एक कहावत होती थी मुजफ्फरनगर के गांव में, मैं सुन रही थी कि मतदान के एक रात पहले सबके सपनों में चौधरी साहब आते थे कि वोट आरएलडी को जाना चाहिए। आपसे, क्योंकि आप थर्ड जनरेशन हैं उसमें, आपसे वो कनेक्ट बना है?
जाते हैं गांव में, बात करते हैं, बोली इतनी है, ब्रिज वहां पे मथुरा में आपकी बोली बिल्कुल अलग, यहाँ पे अलग, इधर अलग। अलग है, अलग है। मथुरा में कहते हैं काहेरो, हाँ। तो मतलब भाषा ही अलग है बिल्कुल। बट यहाँ मैं पे वहां पूरी जब खड़ी मैं बोली एमपी बोलते रहा हैं। हाँ। तो बहुत चीजें सीख गया। हाँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अपने वर्कर्स से बहुत जुड़े हुए हैं। दूसरी पार्टीज में इस तरह का कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ लोग हक मांग के अपनी बात रखते हैं। क्रिटिसाइज करना हो, आलोचना करनी हो तो करते हैं, मुंह पे करते हैं। और अगर हमने गलत फैसला ले लिया तो उसको भी सुना के जाते हैं। 5 साल हो सकता है हमसे नाराज रहते हैं, लेकिन चुनाव में जब वो देखते हैं कि नहीं ये तो अपने लोग हैं, हमें मजबूती देनी है, हम लोग मनाते हैं, मान जाते हैं। तो ये होता था, कहते थे बच्चों हिसाब से अब हम लोग नाराज हैं, लेकिन क्या करें, आखिर में सपने में आ गए। वही मैं बोल तो रही वो थी। भावनात्मक जुड़ाव है, अब वो तो रहेगा।